हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट एबीसीडी का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, एबीसीडी की शुरुआत हमेशा ए से होती है। कुछ पुरानी सोच वाले लोगों को लगता है कि किसी भी काम की शुरुआत हमेशा मीठे से करनी चाहिए, इसलिए वो इस एबीसीडी की शुरुआत आई फॉर आइसक्रीम से कर देते हैं और शुरुआत में ही अपनी नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एबीसीडी की शुरुआत हमेशा ए से ही करनी है। ए फॉर एप्पल। ध्यान रहे दोस्तों, इस ए को बड़े ध्यान से बनाना है। आपको ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं बनानी, नहीं तो ये पाई बन जाएगा और आप हड़बड़ी में पाई इक्वल 3.14 लिखकर आ जाओगे। अब ए के बाद क्या आएगा, इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों जब आप मार्केट जाते हो केला लेने तो क्या बोलते हो? ए भाई केला क्या भाव है? तो ए के बाद क्या बोला? भाई। मतलब ए के बाद आएगा बी, बी फॉर बॉल। अब देखिए दोस्तों, जब हम घर में बॉल से खेलते रहते हैं तो अक्सर बिल्ली आ जाती है और हमारी बॉल को लेकर भाग जाती है, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं? कैट। तो बी फॉर बॉल के बाद आएगा सी फॉर कैट। और अक्सर देखा गया है बिल्ली को देखते ही कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है, तो बिल्ली के बाद क्या आया? कुत्ता, यानी डी फॉर डॉग। और कुत्ता किसे देखकर भौंकता है? हाथी को। तो डी फॉर डॉग के बाद आएगा ई फॉर एलिफेंट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब ई के बाद आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को हटा देना है, जिससे ये बन जाएगा एफ, एफ फॉर फिश, फिश यानी मछली। और मछली जल की रानी होती है और रानी तो सिर्फ एक लड़की ही हो सकती है, तो एफ के बाद क्या आएगा? जी फॉर गर्ल। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जब हम होमवर्क नहीं करके ले जाते तो पूरी क्लास के सामने टीचर लड़कों को मुर्गा बना देता है और लड़कियों को मुर्गी बना देता है, और मुर्गी को बोलते हैं हैन। मतलब जी के बाद आएगा एच फॉर हैन। इसके बाद आएगा दोस्तों आई फॉर आइसक्रीम, जो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही करके आ रहे थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई हमेशा एच के बाद ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, जब कहीं हमें जोकर दिख जाता है तो हम उसे हाथ हिलाकर हाय करने लग जाते हैं। तो हाय किसे करते हैं? जोकर को। तो एच आई के बाद आएगा जे फॉर जोकर। और दोस्तों जोकर कभी भी एक राजा नहीं बन सकता और राजा को बोलते हैं किंग, तो जे के बाद आएगा के फॉर किंग। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर, यानी लायन। तो यहाँ आएगा एल फॉर लायन। अब देखिए दोस्तों, जिस जंगल में शेर रहता है उसी में आपको मंकी भी देखने को मिल जाएंगे, तो एल के बाद आएगा एम फॉर मंकी। और याद रखिए दोस्तों, मंकी कभी भी घोंसला यानी नेस्ट नहीं बनाता, तो इससे आप याद रख सकते हैं एम के बाद आएगा एन फॉर नेस्ट। और चिड़िया अपना घोंसला ऑरेंज के पेड़ पर बनाना ज्यादा पसंद करती है, मतलब एन के बाद आएगा ओ फॉर ऑरेंज। दोस्तों ऑरेंज के पेड़ पर आपको पैरेट भी मिल जाएंगे, इसलिए आप याद रख सकते हैं ओ के बाद आएगा पी फॉर पैरेट। और पुराने समय में रानी को तोते बहुत पसंद होते थे और रानी को बोलते हैं क्वीन, तो यहाँ पैरेट के बाद आएगा क्यू फॉर क्वीन। और दोस्तों क्वीन के महल में गुलाब यानी रोज के बगीचे भी होते हैं, तो क्यू के बाद आएगा आर फॉर रोज। लेकिन दोस्तों अक्सर सूरज की किरणों से गुलाब मुरझा जाते हैं, सूरज यानी सन, इसलिए आर फॉर रोज के बाद आएगा एस फॉर सन। और दोस्तों सूरज की धूप से बचने के लिए हम पेड़ की छाया में चले जाते हैं, पेड़ को बोलते हैं ट्री, तो एस के बाद आएगा टी फॉर ट्री। और फिर भी हमें धूप से राहत नहीं मिलती तो हम यू फॉर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, और इस यू से मिलता जुलता आता है वी, वी फॉर वैन। इसके बाद आपको इस वी के आगे एक और वी बना देना है, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच। दोस्तों डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। अब यहाँ कुछ बच्चे अपनी एक्स का नाम लिखकर आ जाते हैं, जो कि एकदम गलत होता है, तो आप यहाँ एक्स फॉर एक्सरे लिख सकते हैं, जो कि एकदम राइट होगा। फिर आपको इसकी ये वाली लाइन को हटा देना है, तो ये बन जाएगा वाई, वाई फॉर याक। और लास्ट में आता है जेड, ये तो सबको पता है क्या होता है, जेड फॉर जेब्रा। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट एबीसीडी की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के बाद आप एबीसीडी लिखने में कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों।